Okay, hello student. In this video, we are going to discuss about the ideal and real gases and the deviation of gases from their ideal behavior. Okay, so let's start with what is mean by ideal gases. Okay, so ये ideal gases होते क्या है? कौन से? Ideal गैसेस. ओके, तो इसके पहले हम लोगों ने एक इक्वेशन डिराइव किया था, अगर तुम लोगों को याद है. ठीक है, एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन. और याद होगा तुम लोगों को कि आइडियल गैस इक्वेशन को हमने कुछ इस तरीके से लिखा था. आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी. बराबर है. ठीक है, सो ऐसे गैसेस जो गैसेस इस आइडियल इक्वेशन को पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को ओबे करते हैं एट ऑल द वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर. प्रेशर एंड टेम्परेचर के एट ऑल द वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर पे ओबे करने वाले हर एक गैस को हम क्या कहेंगे? आइडियल गैस. तुम समझ रहे नहीं समझ रहे? आइडियल गैस कौन से गैसेस को कहेंगे हम लोग? उन गैसेस को जो गैसेस प्रेशर और टेम्परेचर के सभी वैल्यूज पे आइडियल गैस इक्वेशन को क्या करते हैं? ओबे करते हैं. उन्हीं गैसेस को हम क्या कहेंगे? आइडियल गैसेस. ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी ऑफ दैट व्हाट इज मीन बाय रियल गैसेस? तो फिर रियल गैसेस किसको कहेंगे हम लोग? ठीक है, सो रियल गैसेस या रियल गैस. ठीक है, तो रियल गैसेस किसको कहेंगे? रियल गैसेस वो गैसेस होते हैं जो ये जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, कौन सा? पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी. इस इक्वेशन को कुछ वैल्यूज पे, प्रेशर और टेम्परेचर की कुछ वैल्यूज पे ओबे नहीं करते, तो उनको हम क्या कहेंगे? रियल गैसेस कहेंगे. किसको रियल गैसेस कहते हैं? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी को प्रेशर और टेम्परेचर की कुछ वैल्यूज पे जो गैसेस ओबे नहीं करते हैं, दैट गैसेस आर कॉल्ड एज व्हाट? रियल गैसेस. जैसे तुम लोगों को पता होगा कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, उसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, है ना, तो बहुत सारे गैसेस है. उसके बाद में क्लोरीन, काफी सारे गैसेस है. दिस ऑल गैसेस आर कॉल्ड एज व्हाट? रियल गैसेस. क्योंकि ये गैसेस कुछ ना कुछ वैल्यू अगर तुम चेंज करोगे, ऐसी कुछ वैल्यूज होती है प्रेशर और टेम्परेचर की, जिन वैल्यूज पे ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करते. ठीक है, लेकिन फिर अगर मतलब ये फॉलो नहीं करते, और आइडियल गैस का अगर तुम नाम देखो तो आइडियल गैस मतलब हमको पता है ऑलरेडी कि कोई भी चीज नेचर में आइडियली एग्जिस्ट नहीं करती है ना. तो अगर आइडियल गैसेस नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते तो ये इक्वेशन फिर आया कैसे? क्यों बता रहे हैं हम लोग ऐसा? तो ये इसलिए है कि ये जो हमारे पास रियल गैसेस है, इन रियल गैसेस को ही अगर हम इनका मान लो टेम्परेचर इंक्रीज कर दे, रियल गैसेस का क्या कर दे हम लोग? टेम्परेचर इंक्रीज कर दे एंड प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर दे. रियल गैसेस का अगर टेम्परेचर बढ़ा दे, प्रेशर को डिक्रीज कर दे, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये रियल गैसेस ही क्या करते हैं? आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं. यानी कि ये जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करते हैं. ऑलमोस्ट सभी गैसेस हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे इस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं. दैट्स व्हाई हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो रियल गैसेस है ये इस कंडीशन पे आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं. ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता होगा? टेम्परेचर इंक्रीज और प्रेशर को डिक्रीज करने के बाद में क्यों ये रियल गैसेस आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करते होंगे? तो आइडियल गैसेस के बारे में या एक हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में बेसिक अजम्पशन पढ़े हैं केटीजी के, है ना. इस बेसिक अजम्पशन में हमने कहा कि भाई गैस के अंदर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं ना. इट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ओके, जिनको हमने गैस मॉलिक्यूल कहा था. तो ये जो गैस मॉलिक्यूल है इनके बीच में जो इंटरेक्शन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हम जिसको बोलेंगे, दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होता है? कम होता है. जैसे कि हम नहीं के बराबर कह दे, निग्लिजिबल होता है. ठीक है, ये अजम्पशन हमने देखा था कि भाई द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल. अगर तुमको याद होगा तो एक अजम्पशन हमने देखा था ऐसा. ठीक है, उसके साथ साथ में हमने और एक अजम्पशन देखा था उन सारे अजम्पशन के बीच में कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस. गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो बहुत ही कम होता है, इनफैक्ट नहीं के बराबर होता है. तो ये दो अजम्पशन हमने देखे थे. लेकिन हम उन दो अजम्पशन को यहां पे थोड़ा सा रिपीट देखेंगे कि किस तरीके से वो गलत है. ठीक है, तो चलो देखते हैं. मान लो हमारे पास कोई एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमने गैस भरा हुआ है. ठीक है, और इस गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है ना. ऐसे एक उनके बीच में का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है. अगर उनके बीच में का डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, एक बार फिर से
ठीक है, ऐसे उनके बीच में का डिस्टेंस ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि उनके बीच में का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो भी कैसे है, निग्लिजिबल है। ठीक है, तो अब देखो हम लोगों ने कहा कि जब भी हम टेम्परेचर को, मतलब कि ऐसा नहीं होता, अगर देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर नहीं है, मतलब इफ नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, अगर ऐसा है कि गैस मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नहीं है, तो तुम सोचो कि क्या हम इस गैस को फिर लिक्विफाई कर पाते? गैस की जो स्टेट बदलते हम लिक्विफाई या सॉलिडिफाइड इसको कर ही नहीं पाते, क्योंकि लिक्विड या सॉलिड स्टेट में वो क्यों जाता है? क्योंकि मॉलिक्यूल एक में को अट्रैक्ट करके रखते हुए है। अगर हम कहे कि गैस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो हम इसको लिक्विफाई या सॉलिडिफाई कर ही नहीं पाते। इसका मतलब हमने जो अजम्पशन लिया था लास्ट लेक्चर में वो एक तरीके से गलत है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, उनके बीच में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा एक और अजम्पशन में जैसे बात की कि भाई जो वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल होता है, गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कैसा होता है, निग्लिजिबल होता है। अगर ये भी अजम्पशन हम लोगों ने जो लिया है वो गलत लिया है, क्योंकि अगर गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निग्लिजिबल होता तो अगर हम इसको कॉम्प्रेस कर दे तो गैस का वॉल्यूम बिल्कुल जीरो हो जाए, क्योंकि इनके पास गैस मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम है, इसलिए हम इसका वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम जीरो नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमारे पास जो अजम्पशन लास्ट लेक्चर में हमने देखे उन दोनों ऑब्जेक्शन के ऊपर अब करेक्शन है कि गैस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, पहली चीज। और दूसरी, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है ना, हम लोग निग्लिजिबल उसको नहीं कह सकते। ठीक है, अब क्या होता है, जो रियल गैसेस होते हैं, अब रियल गैसेस तो ऐसे होंगे कि गैस मॉलिक्यूल के बीच में आइडियल जो कंडीशन हमने मानी थी वो आइडियल गैस के लिए थी। आइडियल गैस अगर है तो उनके बीच में का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो निग्लिजिबल होता है, या उनका गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो भी निग्लिजिबल होता है। लेकिन अब हम रियल गैसेस की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करता है और उनके पास, उसके गैस मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होता है। अब हम क्या करेंगे, मान लो यहां पे हमारे पास आइडियल गैस नहीं, कोई रियल गैस है, अगर उसका हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो एक्सपांशन होगा गैस का, यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कम होते जाएगा, निग्लिजिबल होते जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि गैस आइडियल गैस के बिहेवियर की तरफ मतलब टिल्ट होते जा रहा है, समझ रहे क्या? ओके, और साथ ही साथ में अगर प्रेशर को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। समझो, अगर तुम प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो, प्रेशर को डिक्रीज करने का मतलब है कि ये जो गैस मॉलिक्यूल है इनको नजदीक नजदीक लेकर आना। जब तुम गैस मॉलिक्यूल को नजदीक नजदीक लेकर आओगे तो जब दो मॉलिक्यूल नजदीक होंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, समझ रहे हो? इसका मतलब जब प्रेशर लो होता है यानी कि गैस की डेंसिटी बढ़ती है ना, प्रेशर लो करने का मतलब क्या है, डेंसिटी को इंक्रीज करना। ठीक है, तो हाई डेंसिटी पे फोर्स एग्जिस्ट करेगा, समझ रहे उनके बीच में? और नहीं समझ रहे तुम लोग, सॉरी, प्रेशर को तुम डिक्रीज कर दोगे तो फोर्स नजदीक नजदीक नहीं, ज्यादा दूर दूर जाएंगे। सॉरी, मैंने मतलब मिस्टेकनली बताया तुम लोगों को, समझ, ध्यान है सबका कि प्रेशर को डिक्रीज करना मतलब प्रेशर अगर इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आएंगे, प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल के बीच में का डिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा। और सेम चीज हो जाएगी कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो उनके बीच में का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगेन वो आइडियल बिहेवियर की तरफ टिल्ट हो रहा है। मतलब जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो भी डिस्टेंस बढ़ेगा मॉलिक्यूल के बीच में का, जब प्रेशर डिक्रीज करोगे तो भी डिस्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब रियल गैसेज जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज और प्रेशर को हम क्या करते हैं बच्चों, डिक्रीज करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इस टॉपिक को आगे दौड़ाते हुए हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक है दैट इज व्हाट डेविएशन ऑफ दिस गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, तो इसको हम एक ग्राफ के जरिए अभी देखेंगे। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट चीज हमको देखनी है बच्चों, डेविएशन ऑफ रियल गैसेस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, अब इस डेविएशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुमको याद दिलाना चाहूंगा, हम लोगों ने बॉयस लॉ के बारे में पढ़े थे, बराबर है? बॉयस लॉ याद है क्या सब लोगों को? तो बॉयस लॉ ने हमको कहा था कि भाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब किसी सिस्टम का, किसी गैस सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो प्रेशर ऑफ दैट गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वॉल्यूम। और इसके ऊपर हम लोगों ने एक ग्राफ भी बनाया था। ठीक है, तो देखो, अगर एक ग्राफ बनाओ, ये है इधर y एक्सिस पे प्रेशर एंड दिस इज व्हाट, इधर अगर है व्हाट कैन से दैट वॉल्यूम, तो इनके बीच में का जो ग्राफ आएगा बच्चों, वो ग्राफ कैसा आएगा, दैट इज व्हाट, ये इस तरीके की कर्व आएगी, इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बराबर है? जैसे जैसे प्रेशर को हम डिक्रीज करते जाएंगे वॉल्यूम इंक्रीज होते जाएगा, ये यहां पे इस रिलेशन से हमको समझ में आता है। और ये सारी प्रोसेस कहां पे हो रही है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है। ठीक है, उसके साथ साथ में हम इसका और एक ग्राफ भी बना सकते हैं, दैट इज व्हाट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। ठीक है, तो अगेन देखो, एक ग्राफ ऐसा भी हो सकता है इसका,
ठीक है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, यहां पे वाई एक्सिस पे मैंने लिया प्रेशर, ठीक है, एंड दिस एक्सिस पे हम लेते हैं 1/v। तो यहां पे जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, बिकॉज द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1/v, ठीक है। उसके साथ साथ में और एक ग्राफ हम पॉसिबल है यहां पे, ठीक है, एंड दैट ग्राफ इज व्हाट, ये वाई एक्सिस है, मान लो एक्स एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे मैंने लिया मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, पीवी को लिया, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में से किसी एक को ले लो, ठीक है, प्रेशर को लो, तुम चाहो तो वॉल्यूम को भी ले सकते हो, इट इज व्हाट एक ही चीज हो जाएंगी वो, ठीक है। तो अगर हम लोग पीवी वर्सेस पी के लिए ग्राफ बनाएं तो हम लोग धीरे धीरे यहां पे प्रेशर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, लेकिन जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस आएगा, क्योंकि देखो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है नो डाउट, लेकिन एट द सेम टाइम प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब पीवी का जो प्रोडक्ट है उसका आंसर तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। समझ रहे क्या, अगर यहां पे वॉल्यूम भी होता तो भी ये ग्राफ कैसे आता, स्ट्रेट लाइन आता, पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। आर यू गेटिंग और नॉट, ठीक है। तो हमारे पास 3 अलग अलग तरीके के ग्राफ यहां पे बने हुए हैं, इसमें का हम लोगों ने ये ग्राफ यहां पे फॉलो किया, ठीक है। अब ये जो तुमको ब्लैक कलर की कर्व दिख रही है, दिस कर्व इज फॉर व्हाट, आइडियल गैस। ये किसके लिए बनाई मैंने, आइडियल गैस के लिए, ठीक है। और ये जो रेड कलर की दिख रही है ये किसके लिए बनाई, दैट इज व्हाट, रियल गैस। किसके लिए बनाई है, रियल गैस के लिए, ठीक है। तो देखो आइडियल गैस के लिए हमारे पास प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम जो है उसमें आइडियल गैस की तरह ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखा रही है, ठीक है। लेकिन जो रियल गैस है उस रियल गैस के लिए कर्व कुछ इस तरीके से आई। अब हुआ क्या कि जहां पे ये दो कर्व एक में के साथ इंटरेक्ट हुए, मतलब कि ये वाला पॉइंट, ये, ठीक है, ये पॉइंट देखो तुम लोग, यहां पे प्रेशर कैसा है, कम है, प्रेशर की वैल्यू कम है, लेकिन अगर जब तुम धीरे धीरे प्रेशर को डिक्रीज करते जाओगे तो ये दो कर्व जो है ये आपस में मतलब मैच होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। यहां पे देखो इस पॉइंट पे ये यहां पे जो वॉल्यूम है V, मतलब दोनों के लिए कैसा है, सेम है, और ये यहां पे प्रेशर की वैल्यू। लेकिन मैं क्या करता हूं, प्रेशर की वैल्यू जब इंक्रीज करता हूं, मान लो यहां पे चला गया, ठीक है, ये तो ये प्रेशर की वैल्यू पे, ये प्रेशर की वैल्यू पे जो वॉल्यूम है किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, ये है वॉल्यूम फॉर आइडियल गैस और ये है वॉल्यूम फॉर व्हाट यू कैन से दैट रियल गैस, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस कैसा है, कम है हाई प्रेशर पे। जैसे जैसे तुम प्रेशर इंक्रीज करते जाओगे जो आइडियल गैस का वॉल्यूम है वो कम होता है एज कंपेयर टू रियल गैस। इनका मतलब क्या है, इनके बीच में का जो डिफरेंस है, डेविएशन है, ये बढ़ते जाता है ना। और अगर तुम क्या करोगे, प्रेशर को डिक्रीज करोगे, लो करते जाओगे, तो जो डेविएशन है वो कम कम होते जाता है। इसलिए हमने कहा कि एट लो प्रेशर दिस रियल गैसेस बिहेव्स लाइक अ आइडियल गैस। समझ रहे नहीं समझ रहे, ठीक है। हमने कहा था ना अभी अभी, याद है क्या तुम लोगों को, मैंने लिखा था बोर्ड पे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, प्रेशर डिक्रीज करोगे, तो प्रेशर डिक्रीज यानी लो प्रेशर की बात अगर देखोगे तो ये दोनों के दोनों कर्व एक में के साथ मैच होती हुई नजर आ रही नहीं कि नहीं आ रही, तुम लोगों को आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर प्रेशर को इंक्रीज करते जाओगे तो आइडियल गैस और रियल गैस की जो दोनों कर्व है उनके बीच में का डेविएशन इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। अगेन हमारे पास एक और ग्राफ है, उस ग्राफ को देखेंगे, ठीक है। तो चलो, तो यहां पे फिर से एक बार हमारे पास दूसरा ग्राफ है, ठीक है। उस ग्राफ के हिसाब से, उस ग्राफ की मदद से हम लोग अगेन एक डेविएशन देखेंगे कि रियल गैसेस किस तरीके से डेविएट करते हैं उनके आइडियल बिहेवियर से, ठीक है। तो इस ग्राफ में तुम लोगों को नजर आएगा कि ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया है पीवी वर्सेस पी के इसमें, ठीक है। अभी अभी हमने देखा था ऐसा ग्राफ, ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन तुमको दिख रही है, द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस, वो किसके लिए ग्राफ बनाया हम लोगों ने, आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस एक स्ट्रेट लाइन शो करता है पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस जब गैस आइडियल हो, ठीक है। लेकिन ये बाकी हम लोगों को अलग अलग गैसेस यहां पे दिख रहे हैं, जैसे मीथेन दिख रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, 3 गैसेस के ग्राफ भी मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों को एक और चीज डिस्कस करनी है, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। तो चलो एक बार उसके ऊपर देख लेते हैं क्या है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। दिस कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर इज डिनोटेड बाय Z, किससे डिनोट करते हैं उसको, Z से। और इस कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू है, यानी कि Z की जो वैल्यू है वो आइडियल गैस के लिए होती है बच्चों 1, ठीक है। तो सबसे पहली केस क्या आ जाएंगी, दैट इज व्हाट, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए Z इज इक्वल टू क्या होता है 1, Z इज इक्वल टू क्या होता है 1। अब हम सब लोगों को पता है कि हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है, दैट आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू NRT। तो इस Z का जो फार्मूला है, उस Z का फार्मूला तुम ऐसा कह सकते हो, Z इज इक्वल टू होता है PV अपॉन NRT, है ना। और आइडियल गैस के लिए ही इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू NRT होता है, मतलब कि ये सेम हो जाएगा तो Z की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, 1 मिल जाएगी, ठीक है। सो आइडियल गैस के लिए कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और ये कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ P इंटू V अपॉन
एनआरटी, ठीक है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो है फॉर सेकंड केस, जैसे पहली केस आइडियल गैस के लिए, सेकंड केस हम लिख रहे हैं फॉर निगेटिव डेविएशन, ठीक है, निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन मतलब इस z की जो वैल्यू है वो x से कैसे होगी, छोटी होगी, 1 से कैसे होगी, कम, यानी कि दिस z इज व्हाट लेस देन 1। क्या होगा वो, लेस देन 1, x से उसकी वैल्यू कैसे होगी, छोटी। अब x से वैल्यू छोटी कब होगी, जब PV कैसा होगा बच्चों, कम होगा, किससे, nRT से। जब z की वैल्यू यानी कि कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 होती है, देन जो गैस हमारे पास होते हैं दैट गैसेस और कैसे होते हैं, मोर कॉम्प्रेसिबल। कैसे होते हैं वो, मोर कॉम्प्रेसिबल, ठीक है। यहां पे तुम देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो हमारे पास गैसेस है कौन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इनकी वैल्यू ये जो पीवी है उसके ग्राफ से थोड़ी सी माइनस में आ रही है, नीचे आ रही है, ठीक है। तो उनका कॉम्प्रेसिबल फैक्टर हम क्या मानते हैं, x से कैसा है, कम है। आइडियल गैस के लिए वो क्या होगा, 1 है, ठीक है। बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पीवी है, ठीक है, ये इसके साथ प्रोपोर्शनल होता है ना, क्या, दैट इज व्हाट z पीवी के साथ प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि ये जो है मतलब z के लिए लाइन खींची है हम लोगों ने, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग फॉर नेगेटिव डेरिवेशन की हम बात कर रहे हैं, z की वैल्यू क्या होती है, एक नहीं, एक से कम होती है, ठीक है। और वो वाले जो गैसेस होते हैं वो क्या होते हैं, मोर कॉम्प्रेसिबल होते हैं। कैसे होते हो, मोर कॉम्प्रेसिबल। और एग्जांपल देखा जाए तो क्या, CH4 है एग्जांपल, उसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे थर्ड केस की, ठीक है, तो दैट इज व्हाट फॉर पॉजिटिव डेविएशन, है ना। डेविएशन कितने तरह का होता है बच्चों गैसेस में, 2 तरह का, एक नेगेटिव डेविएशन, दूसरा पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। और पॉजिटिव डेविएशन के लिए जो z की वैल्यू होगी वो कैसे होगी, ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसका मतलब ये गैसेस कैसे होंगे, लेस कॉम्प्रेसिबल। कैसे होंगे वो गैसेस, लेस कॉम्प्रेसिबल, ठीक है। और इसके एग्जांपल अगर देखे जाए तो एग्जांपल हमारे पास इसके है, यहां पे दिख रहा है हाइड्रोजन हीलियम, एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। दैट इज व्हाट H2 और उसके बाद में He, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो भी 3 केस है इसमें कि ये तो आइडियल गैस के हुए, लेकिन जिनके पास मतलब ये नेगेटिव डेविएशन वाले गैसेस और ये पॉजिटिव डेविएशन वाले गैसेस, इन गैसेस को हम क्या कहेंगे कि ये गैसेस कैसे गैसेस है, रियल गैसेस है। कैसे गैसेस है ये, रियल गैसेस। तो रियल गैसेस के लिए वैल्यू जो होती है z की यानी कि कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की, वो या तो x से छोटी होती है या x से क्या होती है, बड़ी होती है। समझ रहे हो क्या। अगर z की वैल्यू 1 हो तो वो गैस कौन सा है, आइडियल गैस। z की वैल्यू 1 से कम है या फिर 1 से ज्यादा है तो वो कौन से गैसेस कहलाएंगे, रियल गैसेस कहलाएंगे, ठीक है। उसमें भी अगर z की वैल्यू लेस देन 1 है देन दैट इज व्हाट, उनमें नेगेटिव डेविएशन पाया जाता है। और z से अगर ज्यादा हो, 1 से अगर ज्यादा हो z की वैल्यू, तो उनमें पॉजिटिव डेविएशन देखा जाता है, ठीक है। और एक छोटी सी चीज हमारे पास है एंड दैट इज कॉल्ड एज, जिसको हम कहेंगे बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। तो उसके ऊपर एक छोटी सी मतलब नजर डालो, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है, बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय दिस बॉयल टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर के अंदर मैं क्या करता हूं, एक बार फिर से एक छोटा ग्राफ बना लेता हूं, ठीक है। दिस इज व्हाट, एक ग्राफ, इसमें प्रेशर, ओके, पीवी और इधर है मान लो पी, ठीक है। पीवी वर्सेस पी के लिए मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। आइडियल गैस के लिए मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के लिए। मान लो ये एक ग्राफ मैंने बनाया, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये एक टेम्परेचर पे है T1 पे, ठीक है। देखो ये पीवी के लिए ग्राफ है, एकदम स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। इसका मतलब ये जो ग्रीन कलर का ग्राफ मैंने बनाया है ये किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, ठीक है। अगेन हो सकता है मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो कोई दूसरा गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन मतलब ये अभी क्या है, आइडियल गैस के लिए है ये वाली स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगेन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। ऐसे मैं क्या कर सकता हूं, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ यहां पे ड्रॉ करूं, T1, T2, T3, T4, ठीक है। क्लियर है सब लोगों को, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये वाले जो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर तुमको दिख रहा है इनको हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, आइसोथर्म, ठीक है। अभी देखो क्या है कि मान लो मेरे पास कोई रियल गैस है, वो रियल गैस कुछ इस तरीके से दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। अब देखो तुम लोग अगर रियल गैस का धीरे धीरे तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो जो डेविएशन है, द डेविएशन बिटवीन दिस टू, रियल एंड व्हाट, आइडियल, ये डेविएशन कम कम होते जाता है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा बच्चों, ये जो डेविएशन तुमको दिख रहा है आइडियल और रियल के बीच में, देखो ये हमारी आइडियल गैस की लाइन है, ठीक है, और ये रियल की है, ठीक है। तो ये डेविएशन है इसमें, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और आइडियल के बीच में। यहाँ पे
मीथेन और इसके बीच में इतना डेविएशन है, लेकिन जब टेम्परेचर तुम इंक्रीज करोगे तो ये डेविएशन क्या होता जाता है, कम कम होता जाता है। सेम फॉर हाइड्रोजन एंड हेलियम, ठीक है, लेकिन इन दोनों में हाइड्रोजन और हेलियम में पॉजिटिव डेविएशन है और इनमें नीचे है इसलिए नेगेटिव डेविएशन है। तो ये जो डेविएशन है विथ टेम्परेचर क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। टेम्परेचर जब बढ़ते जाएगा देन दिस रियल गैसेस आर टेंड्स टू possess the properties of what you can say that ideal gases, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर तुम लोगों को, मतलब आज के लेक्चर में जितने भी चीजें मैंने तुम लोगों को बताई वो तुमको अंडरस्टैंड होगी अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी का बाद में देखेंगे। थैंक यू।